अच्छा, जैसे ये है ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, तो मतलब अभी इच्छा तो है मेरी कि मैं उसमें से करवाऊँ, उसको आरडी में से करवाऊँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजूँ। पर पहले फिर एक काम करेंगे, थोड़ा सा सेफ साइड में आ जाते हैं, पहले थोड़ा सा ना निपटा लेते हैं आगे तक, क्योंकि 8 चैप्टर तुम बता रहे हो। तो मुझे ये बता दो कि इसके बाद फिर मैं कॉम्प्लेक्स करवाऊँ, लीनियर इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन या बाइनोमियल, क्या करूँ? हाँ, तो मैं अभी ये बताने वाला था कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना, इनमें अगर सबसे टफ कोई चैप्टर है तो वो शायद परम्यूटेशन ही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आसान सा है, तुमने तो करा है ना, तो आसान सा है, वो हो जाता है। लीनियर इनइक्वालिटी भी आसान है, बाइनोमियल थ्योरम भी आसान है। बाइनोमियल थ्योरम बस थका देता है क्योंकि उसके कैलकुलेशन बहुत लंबे लगते हैं, बस उसके अलावा फार्मूला एक ही है, वही फार्मूला लगना। चलिए ठीक है, करवा दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले पहले करा दूंगा, एनसीईआरटी में से करा दूंगा, लेकिन आरडी में से करना तब तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, जो ये कर रहे हैं स्कूल वाले, वो शायद यही करना चाह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ सितंबर ये चाह रहे होंगे कि आधा सिलेबस निपट जाए, शायद ये ऐसा चाह रहे होंगे कि बाय द एंड ऑफ सितंबर आधा सिलेबस निपट जाए। उसके बाद उनको भी शायद अपनी स्पीड स्लो ही करनी पड़ेगी, और शायद हो सकता है वो भी दोबारा कराएं, तो पता नहीं क्या है इरादा, क्या है तो पता नहीं, क्योंकि टाइम तो है हमारे पास, ऐसा तो नहीं है कि टाइम नहीं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 28 देखते हैं। गुड इवनिंग। हमारा नाम गौतम हो चुका है, गौतम नागर लिखा हुआ आता है उस पर नोटिफिकेशन पर, तो वो तो मैं फ़ोटो देखकर पहचाना, मैंने कहा गौतम तो कोई नहीं आता, मैंने कहा फ़ोटो देखी तो तुम थे। सर मैंने तो बहुत पहले एक बार लिखवाया था अपना। चलिए जी, इफ tan x इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है तो बताता हूँ। सर मिस लेंगे सर? हाँ, इफ tan x इज इक्वल टू 3/4, और फिर इन्होंने बोला कि x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, कॉमा x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। फिर वो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, कॉमा कॉस x/2 एंड tan x/2, वो ये पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, इसका मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से, सॉरी 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा का मतलब क्या है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और इधर 360 डिग्री। तो इसका मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है x। अब वो पूछ रहे हैं, ये tan x की वैल्यू दे रखी है, वो पूछ रहे हैं कि sin x/2, cos x/2 और tan x/2 ये आप निकालिए। तो ठीक है, मैं इसमें एक काम करूँगा कि जैसे हमारे पास tan x है, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, ये हमको दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि x/2 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है हमसे, उन्होंने पूछा है कि भाई sin x/2 निकालो, cos x/2 निकालो और tan x/2 निकालो। ठीक है, तो एंगल को आधा करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले मैं ये देखूंगा कि x तो हमारा 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन x/2 कैसे, आप ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर में 2 ले आओ, तो x के डिनोमिनेटर में 2 ले आए तो x/2 हो गया, पाई के डिनोमिनेटर में 2 ले आए तो π/2, 3π/2 के डिनोमिनेटर में एक और 2 आ गया तो 3π/4 हो गया। तो π/2 मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री, x/2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और 3π/4 का मतलब हो गया 3 इंटू 45 डिग्री, मतलब 135 डिग्री। तो 90 डिग्री इधर है, 135 इधर ही होगा। इट इम्प्लाइज दैट x/2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट।
ठीक है, पहला काम तो ये करना है। उसके बाद हम ये करेंगे कि हमको क्या दे रखा है, उन्होंने हमको दिया tan x दे रखा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी लगाऊंगा, मुझे यहाँ पर जब x/2 का मतलब है, तो x/2 क्या है, आप ये देखिए कि अगर मान लो जैसे cos x/2 sin x/2 tan x/2, तो मैं ये जानता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है बेटा cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, ये cos 2 थीटा वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, या फिर 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब आप ये देखिएगा कि 2x का मतलब क्या है, x का डबल। 2x का मतलब है x का डबल। तो आप ये समझिए कि अगर मैं 2x ना लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos x, और ये 2x का ये वाला एंगल कितना है, x 2x का कितना हो गया, आधा, हाफ हो गया। तो अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा x/2। ये x कैसे आया, 2x/2 करके, 2x/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x रह गया। तो इसी तरह से 1 प्लस cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। और मैं इस वाले फॉर्मूले पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे tan x दे रखा है, tan x की हेल्प से मैं sec x निकाल सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और अगर sec आ गया मेरे पास, तो sec आने का मतलब क्या है कि उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cos भी आ जाएगा, ठीक है। तो और cos अगर आ गया तो cos से फिर मैं cos का आधा निकाल सकता हूँ, ये फॉर्मूला लगा। तो हम क्या अप्रोच लेकर चलेंगे, पहले निकालेंगे cos x/2। देखिएगा सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x मतलब 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 1 प्लस 9/16। एलसीएम लीजिए, 16 1 16 प्लस 9/16, तो sec स्क्वायर x कितना हो गया 25/16। यहाँ तक तो समझ गए हमने, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ले लो इसका, सीधी बात है कि cos स्क्वायर x कितना हो गया 16/25, cos स्क्वायर x 16/25 हो गया। तो cos x निकालो, cos x क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लो, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, cos x इज इक्वल टू 4/5 हो गया। प्लस का होगा या माइनस का होगा, cos x माइनस का, कैसे, क्योंकि जो हमारा x है ना 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 x की बात करो, x हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है 180 से 270 के बीच में। x तो 180 से 270 के बीच में, तो थर्ड क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब cos नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ ना, तो इसका मतलब ये माइनस आ गया। यहाँ लिख देना बिकॉज x लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ गए, cos x इज इक्वल टू -4/5 होगी। इसके बाद देखते हैं क्या करना है। जब ये cos x की वैल्यू आ गई, तो अब cos x की वैल्यू आ गई तो बेटा 2 cos स्क्वायर x/2 वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, तो 1 प्लस cos x क्या होगा -4/5, तो 1 - 4/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, 5 1 5 -4/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2।
फाइव माइनस फोर कितना हो गया, वन, वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको टू को इधर ले आओ, वन अपॉन फाइव इंटू टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन अपॉन टेन। कॉस एक्स बाई टू क्या हो गया, वन अपॉन अंडर रूट टेन, भाई वन का स्क्वायर रूट का वन और रूट टेन का स्क्वायर रूट रूट टेन। तो ये हमारे पास कॉस एक्स बाई टू हो गया। अब ये बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, एक्स बाई टू कहाँ लाई कर रहा है, 90 से 135 सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, तो कॉस तो नेगेटिव हो गया, समझ रहे। तो कॉस एक्स बाई टू क्या हो गया, माइनस वन अपॉन अंडर रूट टेन। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कॉस एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट टेन। उसके बाद बात करेंगे हम साइन एक्स बाई टू की। तो साइन एक्स बाई टू कैसे निकलेगा वो भी देखते हैं। कॉस एक्स बाई टू आ गया, तो साइन एक्स बाई टू निकालना कौन सी बड़ी बात है। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कितना आया था बेटा, वन अपॉन टेन, वन माइनस वन अपॉन टेन। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू टेन वन जा टेन, टेन माइनस वन नाइन, नाइन अपॉन टेन। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे साइन एक्स अपॉन टू, तो नाइन का स्क्वायर रूट इज थ्री और टेन का स्क्वायर रूट इज रूट टेन। इसको प्लस का ही छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का हो गया। तो ये हमारे पास आ गया साइन एक्स बाई टू। अब बताओ टेन एक्स बाई टू में कोई प्रॉब्लम, दोनों को डिवाइड कर दो, साइन एक्स बाई टू। सर ये प्लस नहीं होगा, ये यस सर, नहीं ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो वन माइनस तो एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू तो प्लस का वन अपॉन टेन ही है ना। कॉस एक्स बाई टू होता तो माइनस होता, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए ये हमारा थ्री अपॉन रूट टेन हो गया। बताओ भाई क्लियर है। इसके बाद हम ये कहेंगे कि अब टेन एक्स बाई टू निकालते हैं जरा। टेन एक्स बाई टू क्या होगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू क्या है, थ्री अपॉन अंडर रूट टेन अपॉन कॉस एक्स बाई टू क्या है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट टेन, माइनस वन अपॉन अंडर रूट टेन। तो न्यूमरेटर में भी रैशनल फंक्शन, रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में भी रैशनल नंबर है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कट गया, तो थ्री अपॉन माइनस वन बचा, थ्री अपॉन माइनस वन, और थ्री अपॉन माइनस वन क्या होता है, माइनस थ्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस थ्री। टेन एक्स बाई टू की वैल्यू माइनस थ्री। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 29 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 29 में है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर एक्स prove that cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is equal to 3 upon 2। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे?
देखिएगा किस तरीके से करना है। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, अच्छा cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एनीथिंग, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास cos ए प्लस cos बी यानी कि cos सी प्लस cos डी होता, स्क्वायर वाला टर्म ना होता, तो cos सी प्लस cos डी का तो मैं फॉर्मूला जानता हूँ, उसको तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता था। यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, मतलब स्क्वायर वाला टर्म आप देखिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास ऐसा, या तो cos ए प्लस बी है, या फिर cos सी प्लस cos डी है, या फिर 2 cos ए cos बी है। तो ये वाले हमारे पास फॉर्मूले हैं, लेकिन जब cos स्क्वायर ऐड हो रहा होता है दूसरे cos स्क्वायर वाले टर्म में तो उसका फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर हटाने वाली कोशिश करेंगे, मतलब हम स्क्वायर नहीं चाहेंगे यहाँ पर। तो कैसे होगा, आप ये देखिए यही वाला फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ cos स्क्वायर वाली टर्म है तो ये 2 इधर आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। समझ गए। तो मैं क्या करूँगा कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, जो भी यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है उसका ट्वाइस कर दो, डबल कर दो, ठीक है, 1 में ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो आप ये कहेंगे, यहाँ पर लिखिएगा सिंस 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस, बस ये जो x है इसका डबल कर दो, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस ऐसे ही ये cos स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2 इंटू दिस अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स प्लस 5/3, 2 इंटू x प्लस 5/3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस cos 2 इंटू x माइनस 5/3 अपॉन 2। तो हमने हर जगह क्या करा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे कि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो सब में थ्रू आउट हमारे पास 2 है। पहले क्या करो, इनको सबको स्प्लिट, बल्कि 1/2 थ्रू आउट आप कॉमन ले लो, 1/2 पूरे में से मैंने कॉमन ले लिया। तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस, अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3, 1 प्लस cos 2x प्लस 2π/3, फिर अगला 1 प्लस cos 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 2π/3 ब्रैकेट बना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आप ये देखिए कि 3 टर्म जो है वो क्या दिखाई दे रहे हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इन तीनों जो 1 है इन तीनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 3, 1/2 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 3 प्लस cos 2x को एज इट लिखो और cos 2x प्लस 2π/3, 2x माइनस 2π/3, ये है। cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3, ये करा, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो आप ये देखिएगा कि 3 प्लस cos 2x को एज लिख दिया, इसमें cos c प्लस cos d लगा दूंगा। क्यों लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि प्लस 2π/3 और माइनस 2π/3 है, जब ऐड करेंगे ना तो कटेंगे ये टर्म्स, तो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जगह 2x प्लस 2π/3, एक जगह 2x माइनस 2π/3। तो cos c प्लस cos d का फंडा यहाँ पर लगा देंगे, ये पोर्शन मिटा रहा हूँ बीच का।
1/2 3 प्लस cos 2x प्लस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो प्लस करके यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 2 cos c प्लस d/2 2x प्लस 2π/3। ये तो हो गया c, है ना, 2x माइनस 2π/3। ये हो गया d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो 2x प्लस 2π/3 c माइनस d 2x माइनस 2π/3। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि प्लस करना था, तो प्लस करते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस करने से साइन पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन मतलब ब्रैकेट के साथ लगा दिया अपॉन 2। तो 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस cos 2x प्लस 2 नीचे लिख रहा हूँ उसको, जगह नहीं बचेगी ऊपर, प्लस 2 2π/3 माइनस 2π/3 कैंसिल आउट हो गया, और 2x प्लस 2x हो गया 4x, और 4x अपॉन 2 हो गया 2x। तो ये बच गया 2 cos 2x। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई cos 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस का 2π/3 और अपॉन में 2। ये हो गया 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x। तो cos 2x कैसे हो गया? जैसे 1 cos 2x और 2 cos 2x। 1 cos 2x प्लस 2 cos 2x कितना हो गया? 3 cos 2x। सॉरी गलत कर रहा हूँ, 3 प्लस cos 2x बस इतना ही लिखो क्योंकि ये तो इसके साथ आगे मल्टीप्लाई भी हो। तो 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया। 2π/3 प्लस 2π/3 कितना हो जाएगा? 4π/3। तो cos 4π/3 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 को बोल दो डिवाइडेड बाई 2/1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2/1, क्योंकि ऊपर एक रैशनल फंक्शन दे रखा है तो नीचे भी रैशनल बनाओ उसको। तो नीचे नॉर्मल नंबर था 2, तो उसको रैशनल कैसे बनाएंगे? 2/1 करके। तो अब क्या होगा? सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू 4π, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 4π और ये बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 6 ब्रैकेट क्लोज, 2 2 4 2 3 6 इज इक्वल टू 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, और ये क्या बन गया? cos 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या है? पाई का मतलब कितना हो गया? 360 नहीं सॉरी पाई 2π का मतलब 360, 360/12 कितना हो गया? 120। टोटल 120 बन गया। तो 120 को सॉल्व कर लो इसी में। 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, ये कितना है? 2π/3 120। 120 को क्या लिखूंगा? 90 इंटू 1 प्लस 30 ब्रैकेट 1। समझ गए? ठीक है, ये अलग से सॉल्व करके दिखा दूँ भाई। 120 क्या हो जाएगा? 90 इंटू 1 प्लस 30, और 90 इंटू 1 प्लस 30, तो 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव हो तो cos को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x। अब
ये हो गया नेगेटिव। फिर ऑड नंबर है तो कॉस का क्या बन जाएगा साइन, और एंगल एज दिस 30 एज दिस, ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिएगा ये मिटा रहा हूँ उधर से, अच्छा जी, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस cos 2x, और ये प्लस का 2 है और ये माइनस है ना, तो प्लस और माइनस तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा, -2 cos 2x इंटू क्या बचा sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस cos 2x, और इधर क्या बचा माइनस cos 2x, तो माइनस cos 2x और प्लस cos 2x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 3 इंटू 1/2 इज 3/2 इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना है, समझ गए? मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मार्क करिए, क्वेश्चन नंबर 1 2, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला तो कुछ दे ही नहीं रखा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का तो कुछ दे ही नहीं रखा, सारे क्वेश्चन करना 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, मैं कुछ करवाऊँ या ट्राई करेंगे पहले एक बार ट्राई कर लेना, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ईमानदारी से कर लेना और मुझे बता देना जहाँ पर भी आपका डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन हटके मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप पूछें ही ना, ये मैंने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ ही दें इसमें। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, जो भी डाउट्स हैं वो मेरे से पूछना। सर फंक्शन पे फंक्शंस का डाउट, मैं कुछ अलग चैप्टर स्टार्ट कराने की सोच रहा था, तो बताओ, चलो बताओ। सर 9th का फर्स्ट अच्छा, find the domain of the function f given by this। ये GIF दे रखा है, बताया था मैंने, GIF है या मॉडुलस है? सर GIF GIF ही है। एक क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय, fx is equal to 1 upon under root GIF of x का स्क्वायर माइनस GIF of x माइनस 6, ये है। तो बोल रहे हैं कि इसका फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय, तो डोमेन बताना है, रेंज तो नहीं बताना ना, रेंज तो नहीं बताना, और रियल नंबर क्या रहेगा इसमें, एक्सेप्ट 0 x की क्या क्या वैल्यू लें ताकि हमारा फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई हो। वैसे मैं x की तो सारी वैल्यू ले सकता हूँ, अगर मान लीजिए मैं x की नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, उसका स्क्वायर हो जाएगा -6।
देखिए इसको कैसे करना होगा। फॉर दिस फंक्शन टू एग्जिस्ट, इस फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। दूसरी चीज़, ये जो अंडर रूट के अंदर वाला टर्म है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब GIF ऑफ x का स्क्वायर माइनस GIF ऑफ x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी ना हो, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मैं ये देखूँगा कि जब हम GIF की बात करते हैं तो GIF का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। बस मुझे इतना पता है कि वो जो रिज़ल्ट आता है ना वो इंटीजर ही आता है, वो इंटीजर ही आता है, वो पॉइंट में नहीं आता। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर वाली वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए, मैं इसको इस तरफ करके दिखा रहा हूँ। डोमेन का मतलब होता है x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है ताकि हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो आप ये देखिएगा कि हम ये कहेंगे कि if x इज इक्वल टू 3.2, मान लिया x इज इक्वल टू 3.2 है, तो GIF ऑफ 3.2 का स्क्वायर माइनस GIF ऑफ 3.2 माइनस 6, ये हो गया। ठीक, इसको आपको क्या करना है, इस चीज़ को आपको ना, जब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, या चाहे तो करके दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ले लिया कि if x इज इक्वल टू 3.2 दैट इज पॉजिटिव वैल्यू है अगर, तो ये क्या आ जाएगा, 3.2 का रिजल्ट क्या आएगा, 3। भाई GIF क्या होता है कि अगर नेगेटिव नंबर है तो उससे एक छोटा वाला नंबर आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए -3.2 होता है ये, तो क्या आता है उसका रिजल्ट क्या आता है, -4 आता है, ठीक है। और प्लस का 3.2 है तो जो इंटीजर वैल्यू है बस वही आ जाएगी, तो 3 का स्क्वायर हो गया, -3 हो गया और -6 हो गया। तो ये जो 3 का स्क्वायर है ये मुझे देगा 9 और ये क्या देगा मुझे 3 -6। तो यहाँ से ये 9 - 3 कितना हो गया, 6 -6 हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं -6 को तो एक बार को छोड़ देता हूँ, ये वैल्यू क्या आ रही है 9 - 3, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। बस इतना करके छोड़ दो, अभी इतना करके छोड़ दो, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने x को पॉजिटिव ले लिया, और भी पॉइंट वाला ले लिया, 3.2 ले लिया। अब ले लेते हैं नेगेटिव। if x is equal to -3.2, ठीक है, that is नेगेटिव वैल्यू। तो -3.2 का GIF इसका स्क्वायर माइनस GIF ऑफ -3.2 और -6। अब क्या होगा, अब समझना, -3.2 है तो उसका जो GIF है वो क्या हो जाएगा, -4। जब भी कभी नेगेटिव नंबर होता है, डेसिमल वाला नेगेटिव नंबर जब भी कभी आता है तो हम उससे छोटे वाला ले लेते हैं। तो -3 से जस्ट छोटे वाला क्या, -4, तो -4 बन गया, -4 का स्क्वायर। और इसी तरीके से ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, -4 और इधर -6 है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये सॉल्व करके ये हो गया 16 और ये -+4, ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू पॉजिटिव लो या x की वैल्यू नेगेटिव लो, GIF ऑफ x का स्क्वायर और GIF ऑफ x, ये -GIF ऑफ x, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। और आपको ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, बस आपको ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम -6 को इस तरफ ले जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो GIF ऑफ x का स्क्वायर माइनस GIF ऑफ x
इज ग्रेटर देन 6। समझ गए? तो जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और जी आई एफ ऑफ एक्स ये जो सॉल्व करके आएगा ये 6 से बड़ा आ जाए, अगर ये 6 से बड़ा आ जाए तो हम वो वाली वैल्यू ले लेंगे एक्स की। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था, ये 6 माइनस 6। ठीक है, 6 माइनस 6 क्या हो रहा था, 6 माइनस 6 तो 0 आ रहा था। ठीक, अब आप ऐसा सोचिए कि ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू हमारी कैसे भी करके 6 से बड़ी आनी चाहिए। तो 6 से बड़ी कैसे आएगी, सोचो। अगर मैं इसको 3.2 ले लूँ तो ये तो 3.2 मैंने ऐसे तुक्के से ले लिया था। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए मैं इसको 4 ले लेता हूँ तो 4 लेने पर क्या होगा, या चलिए 3.3 भी ले लेते हैं या 3.9 तक भी चले जाते हैं हम पॉजिटिव में, तो भी हमारी वैल्यू तो 3.9 तक भी अगर मैं चला गया तो भी ये तो 3 ही आएगा, ये भी 3 आएगा, तो कुल मिलाकर ये 6 ही बनेगा। यानी कि ये वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू ये 6 आ रही है, 6 से बड़ी नहीं आ रही, ये 6 से बड़ी नहीं आ रही। मुझे 6 से बड़ी करने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू 4 चाहिए मिनिमम। मेरी बात समझ में आ गई? एक्स की वैल्यू मुझे मिनिमम 4 चाहिए। ठीक, तो हमने ये कहा, यहाँ पर कर लूँ मैं, और जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। एक्स जो है 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर 4 भी आ गया तो बात बन जाएगी। 4 आने पर क्या होगा कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर क्या बचेगा 4। ठीक है, और 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। तो सीधी बात है कि भाई वो 6 से आपका बड़ा ही आ रही है। ठीक है, तो एक तो x हमारा 4 से बड़ा होना चाहिए, और कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक भी भाई, कहीं तक भी इन्फिनिटी तक होना चाहिए। तो एक तो x की वैल्यू हमारी आ गई पॉजिटिव वाली, अगर वैल्यू उसकी बात करी जाए तो वो 4 से लेके इन्फिनिटी तक हो गई। पहली चीज़ तो ये। दूसरा समझ रहे, ठीक है, दूसरा अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में तो मेरा जो -3.2 है ये भी काम कर रहा था, इसने भी वैल्यू हमारी जो है वो 16 + 4 यानी कि 20 बना दी। तो ज़रा और कुछ वैल्यू लेकर देखो, आप लेकर देखो -2.2, सोचो जरा, -2.2 लेकर देखा, -2.2 माइनस ऑफ -2.2, तो -2.2 का रिजल्ट क्या आएगा, -3, -3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -3, ये 9 + 3 कितना हो गया 12। ठीक है, तो भाई ये तो कर रहा है काम। ठीक है, तो आप और कुछ वैल्यू लेकर देखो, जैसे -3 पॉइंट समथिंग ली, -2 पॉइंट समथिंग ली, -1 पॉइंट समथिंग लेकर देखो, और बड़ी करके देखो, -1.2 ले लिया, चलो इसका स्क्वायर, और माइनस जी आई एफ ऑफ -1.2, तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2, -2 का स्क्वायर इज 4, और माइनस ऑफ -2 इज +2। ये वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे तो एक्स स्क्वायर जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू मुझे 6 से बड़ी चाहिए। जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 6। ये 6 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये ओवरऑल जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। -6 को इधर ले आया था ना मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 + 2 6, इसका मतलब -1 पॉइंट एनीथिंग जो है ये मामला गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगा कि इसकी नेगेटिव साइड में अगर वैल्यू देखी जाए तो -2 वाला काम कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि और x इज लेस देन इक्वल टू -2। समझ गए, -2 से छोटा ही तो है -2.2, -2.3 और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में तो जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही वो छोटा होता है। हाँ, लेस देन -2। एक मिनट सुनो तो सही, -2 मैंने बोला ना, तो एक सुनो तो सही, ठीक तो है, ठीक तो है भाई, -2 को तो 6 आ जाएगा।
अच्छा अगर -2 लेंगे तो वही हो जाएगा -3 आ जाएगा। आप लेस देन -2, अगर मैं -3 का ले लेता हूँ तो लेस देन इक्वल टू अगर मैं -3 ले लेता हूँ वो 12 हो जाएगा और उससे लेस हो जाएगा -3 से लेस कितना हो जाएगा नंबर आएगी बना दूंगा। क्या है कि ये मान लीजिए 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। तो मैं अगर -2 से छोटा छोटा ले रहा हूँ ना तो -2 से छोटे छोटे में क्या हो जाएगा -2.1 -2.2 -2.3 ये सब कुछ आ जाएगा। और अगर हम ये कहते हैं कि -3 से छोटा तो -3 से छोटे में -3.1 -3.2 वो सब कुछ आएगा। तो यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा तो ये -2 से छोटा वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, बस -2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। समझ गया मेरी बात? क्योंकि -2 से जरा सा भी छोटा -2.1 है तो वो भी उसको -3 बनाए दे रहा है। ठीक है, तो माइनस इसमें बस वो नेगेटिव वाला हमको समझना होता है। तो इसलिए इक्वल टू -2 तो नहीं कर सकता क्योंकि इक्वल टू -2 है तो वो -2 का स्क्वायर बना देगा। तो वो तो 4 + 2 यानी कि एग्जैक्टली 6 के इक्वल बना देगा। तो एग्जैक्टली 6 के इक्वल मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे तो 6 से बड़ा चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए हम लेस देन -2 बोलेंगे। और का मतलब क्या है भाई, x बिलोंग्स टू 4, इंफिनिटी, इंफिनिटी पर स्मॉल ब्रैकेट, 4 पर स्क्वायर ब्रैकेट। और का मतलब होता है यूनियन। और -2 से छोटा तो -इंफिनिटी से -2 पर स्मॉल ब्रैकेट, -इंफिनिटी पर भी स्मॉल ब्रैकेट। और इसको ऐसे ना लिखकर पलट कर लिखते हैं। ठीक है, पलट कर लिखते हैं। पलट कर कैसे कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी, -2 यूनियन 4, इंफिनिटी के -इंफिनिटी से -2 तक जाएगा, उसके बीच की सारी वैल्यू गायब, सेटिस्फाई नहीं करेगा, और फिर 4 से इंफिनिटी। तो ये इसकी डोमेन निकल कर आएगा। बताइए जितना क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये इसका तुम्हारा मिलेगा पेपर? पेपर बना लो। अच्छा तो फिर मैं अगला फिर हाँ इसको अगर मिडिल लाइन ना करें जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पर किए थे और इसके मेटल स्प्लिटिंग करें इसके रूल्स निकाल सकते हैं। हाँ मिड-टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। GIF से तो मिड-टर्म स्प्लिटिंग जैसे मान लो x² - x - 6 इसका अगर हम करें तो क्या है ना कि ये GIF है, तो GIF में मेरे पास वो वैल्यूज निकल कर नहीं आ पाएगी। सर 3 और 2 आ गए थे तो फिर GIF should x belongs to -infinity से -2 यूनियन 3। अच्छा 3 और 2 आ रहा है उसमें। और से ओपन ब्रैकेट छोड़ देंगे इसमें। जैसे ये 4 लिया मैंने तो हम 3 लिखकर ओपन ब्रैकेट लगा दें, हाँ है ना। तो 3 से बड़ा, तो 3 से बड़े पर हमारा आ जाएगा 3.2। नहीं होगी ना बात, क्योंकि 3 से बड़े पर तो 3.2 आ गई। अगर हम ओपन ब्रैकेट लिखकर छोड़ देते हैं तो 3 से बड़ा तो 3.2 हो गया, और 3.2 भी क्या बना रहा है, वो उसको 3 बना रहा है। तो 3 बना रहा है तो वो भी उसको पॉजिटिव मतलब वो वाली वैल्यू दे रहा है 6 - 6 0 बना रहा है। तो इसलिए उससे बात बनेगी नहीं। समझ रहे हैं? तो ये तरीका इसका बिल्कुल ठीक है, इससे आपका कहीं पर भी गलत नहीं निकलेगा। सर ये GIF वाला थोड़ा लंबा हो ही जाता है क्वेश्चन। और मैंने सही बताऊँ तो मैंने पहला क्वेश्चन देखा है जिसमें GIF भी दे दिया, उसका स्क्वायर भी कर दिया, उसको स्क्वायर रूट के अंदर भी डाल दिया, उसमें डोमेन पूछा। मैंने पहला क्वेश्चन देखा है तो, लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है, इसका गलत नहीं हुआ है। अच्छा अब इसके बाद बताइए फिर कॉम्प्लेक्स नंबर करें स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर करें तो मैं एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मैं लिखा रहा हूँ सारा। ये 10 क्वेश्चन हैं इसके मिसलेनियस के, ये कर लेना। और मैं आपका ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लेने वाला हूँ, तो प्रिपेयर रहना उसके लिए। ठीक है, छुट्टी मत ले लेना तो टेस्ट करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में
आप ये देखिए कि हमको ना अभी तक हमने ये देखा था कि अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी कोई नेगेटिव टर्म होती है तो वो डिफाइंड नहीं होती, उसको हम ये कह देते थे कि ये नंबर जो है ये रियल नंबर नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर रियल नंबर नहीं होता, मतलब रियल का मतलब क्या है कि असली नंबर, मतलब सही नंबर नहीं है, तो उसको हम ये बोल देते हैं कि दूसरा उसके अलावा अगर कोई नंबर है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर मतलब कि वो नंबर हमने सिर्फ इमेजिन कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म आ जाए। तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 है, अगर अंडर रूट के अंदर -1 है तो इसको हम बोल देते हैं आई इज फॉर आयोटा। ये इमेजिनरी टर्म है और इसको बोल देते हैं आयोटा, IOTA। ठीक है, फिर आप क्या करिए, इसी में आप कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसी में आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कर दिया और इधर आई का स्क्वायर कर दिया। तो जब किसी अंडर रूट वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो ये हो गया -1 आई स्क्वायर। तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है कि -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक है, या उल्टा लिख दो कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऐसे लिख दो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब क्या करिए, इसके बाद आप ये कहिए कि मल्टीप्लाई बाई आई ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर है आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई, इधर -1 इंटू आई। तो आई स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा, आई क्यूब, और -1 इंटू आई कितना हो जाएगा, -आई। इसको आप बोल दीजिए थर्ड, इसको आप थर्ड बोल दीजिए, आई क्यूब इज इक्वल टू -आई। ये हो गया। अब क्या समझ गए? हाँ, अब इसमें भी क्या लिखें कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई आई, मल्टीप्लाई बाई आई ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आई की पावर 3 इंटू आई इज इक्वल टू -आई तो था इधर और आपने आई से और मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन गया आई की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हम निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे आई की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1, मतलब आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा चौथा रिलेशन हो गया। तो हमें ये 4 रिलेशन याद रखने हैं। पहला कि आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, पहला रिलेशन। दूसरा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तीसरा आई क्यूब इज इक्वल टू -आई होता है। और चौथा आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इतना नोट करके चले जाइए। आज बस इतना ही कर लीजिए और आपको मिसलेनियस के जो है 10 क्वेश्चन करने हैं, बस ये करना है आज का काम। ठीक है, अगली क्लास से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कराऊंगा। विद इन अ वीक मैं आपको बता दूंगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टेस्ट है। ठीक है, तो प्रिपेयर रखना उस चैप्टर को, कहीं से कोई भी चीज़ छोड़ना मत, फॉर्मूले जरूर याद करो। ठीक है, चलिए जी, ओके।